चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस नाम की बीमारी है। जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। आज जो 2-4-5 दिन से वो लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है। 3 सीटें मिल जाए और एक भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। औरंगाबाद से तो श्योरिटी भी नहीं कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। वो लड़ेंगे भी तो वहाँ से जीतने नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूँ। यूपी के चुनाव नज़दीक है और इस बीच में ओम प्रकाश राजभर ने एक दावा कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के सांसद टूटने वाले हैं। तो हमने सोचा क्यों ना सीधे हम समाजवादी पार्टी के सांसद से ही बात कर लें। घोसी से हैं, मऊ से आते हैं राजीव राय। स्वागत है आपका राजीव जी। ओम प्रकाश राजभर हैं और कह रहे हैं कि पहले उनका पोस्ट आता है, फिर वो बयान देते हैं, कहते हैं कि सांसदों में टूट होने जा रही है। रामगोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री को दे दी है, बहुत कुछ होने वाला है। मैं उस सांसद से आप पूछ रहे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सुपुत्र को ऐतिहासिक वोटों से हराया था, और उस चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस नाम की बीमारी है। जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। आज जो 2-4-5 दिन से वो लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लाइलाज बन चुकी है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों से निवेदन करता हूं कि गंभीरता से लेना बंद करें। ये प्रदूषण भी फैलाता है, ये बहुत कम्युनिकेबल डिजीज़ भी है, वो आप लोगों को भी पो लग जाएगा, मत सीरियसली लीजिए। वो विक्षिप्ता अवस्था में आ रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीटें दे देगी। एक तो सीटों के लिए मेरी बातों को लिख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सलूक करेगी वो भी देखेंगे। उसके बाद इस चुनाव में डब्बा गोल हो जाएगा। 3 सीटों का दावा कर रहे हैं। 3 सीटें मिल जाए और एक भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। कह रहे हैं आजमगढ़ जाएंगे और बेटे को अतरौलिया से लड़ाएंगे। अरे घोसी में क्या बातें कर रहे थे, वो बेटा बांसडी से लड़ा, भाग गया, दोबारा लौट के नहीं गया। बनारस लड़ने गया, कुटाई हो गई, भाजपा वालों ने कुटाई कर दी, तो बाप बेटा गरिया रहे थे। हमारे यहाँ आया तो मैंने सोचा कि एकदम हमेशा के लिए विदाई कर दी जाए। इस तरह के राजनीति के मैं राजनीति के क्या कहूँ, विदूषक कहूँ, तो अब दिमाग ठिकाने में आएगा। अब देखिएगा जैसे जैसे चुनाव आएगा ना, वैसे वैसे इनका बकबकाइटिस और उफान पर चढ़ेगा। कि टीएमसी का जो हाल बंगाल में हुआ है, एक लिस्ट है। हाल की चिंता करे यार, इस 27 के चुनाव में द एंड होने जा रहा है। सुभाषपा का द एंड होने जा रहा है, कहीं से खाता नहीं खुलेगा। औरंगाबाद से तो श्योरिटी भी नहीं कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। वो लड़ेंगे भी तो वहाँ से जीतने नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूँ। वो लड़ेंगे तब भी नहीं जीतेंगे। अच्छा, मैंने ही उनसे खैर सवाल किया, मैंने कहा कि ये दावा भी हो रहा है कि आपकी जीत पिछली बार समाजवादी पार्टी की वजह से भी हुई, खासकर पूर्वांचल के क्षेत्र में। तो वो ये जवाब देते हैं कि समाजवादी पार्टी की जीत उनकी वजह से हुई। तो फिर हमारे खिलाफ लड़कर क्यों नहीं जीत गए? उतनी बड़ी हार तो किसी की नहीं हुई थी वहाँ। जब हमारे वजह से, उनकी वजह से हम जीते, तो हमारे खिलाफ लड़ के जीत गए होते। अभी ये बोलते हैं ना, ये बीमारी में आदमी इम्बैलेंस हो जाता है। प्रोफेसर साहब ने आज उनको कुछ संज्ञा दी है। प्रोफेसर विद्वान है, ऐसे तो बोलेंगे नहीं वो। क्योंकि पार्टियां और भी हैं, ओवैसी साहब ने भी रैली कर दी और फिर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। काम मुस्लिम समाजदारी बिछाने के लिए नहीं है, तमाम बातें कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज होगा खासकर मुस्लिम वोट्स के बीच? पहली बार कर रहे हैं। कौन सा चुनाव में वो नहीं लड़े हैं? किस चुनाव में नहीं लड़े हैं? किस चुनाव में नहीं बोले हैं? कुछ नहीं हुआ था, आज भी कुछ नहीं होगा। जो 2024 में हमने भाजपा को बुरी तरह से हराया, उससे बहुत बड़ी जीत 2027 में होने जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद एक्टिव हो गए हैं। आज एक तस्वीर सामने आई है, स्वामी प्रसाद मौर्य से मिल रहे हैं। थर्ड फ्रंट बनने की भी तैयारी है। आता है तो लोग, जो सीजनल लोग होते हैं ना, एक्टिव हो जाते हैं। चुनाव के बाद हाइबरनेशन में चले जाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, विषुप्ता अवस्था बोलते हैं, उसमें चले जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है उसका भविष्य कहाँ है। अच्छा, आप वरिष्ठ नेता है पार्टी के, तमाम बैठकों में आप रहे हैं, चुनाव सर पर है, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन होगा, पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है इस बार बीजेपी को पीछे करने के लिए? स्ट्रेटजी चुनाव जीत कर सरकार बनाएंगे तब बताएंगे क्या हमारी स्ट्रेटजी थी। 24 में हम लोग नहीं बताया था ना,
तो जब सरकार मुख्यमंत्री का शपथ ले लेंगे अखिलेश यादव जी, फिर हम आपको बता देंगे स्ट्रेटजी क्या थी। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप सुन रहे थे राजीव राय को, और फिलहाल साफ बता रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को आड़े हाथों ले रहे हैं और बात कर रहे हैं कि यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।